यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो सीटेट है, आपका सीटेट का पेपर है वो आपका दिसंबर महीने में प्रस्तावित है और दिसंबर महीने में 2022 में होने वाला है। तो इसका नोटिस भी आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो कि आपके अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप वहाँ पर साइड पर जाकर एक बार। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर मैथ की तैयारी कराई जा रही है इस समय पर। तो जो गणित के जो भी प्रश्न आए हैं, क्योंकि जो सीटेट का 2021 में पेपर हुआ था उसके अंदर जो रेस्पॉन्स की सीटेट की तरफ से जारी की गई थी, एक तरीके से आंसर की ही होती है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होते हैं, वह क्वेश्चन पेपर उनकी ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं और सीटेट उन क्वेश्चन पेपर को जारी भी कर देता है। तो इसमें मैथ्स के जो पार्ट रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। 30 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, जिसमें से 15 क्वेश्चन पेडागोगी के और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकली बेस्ड होते हैं। तो इस समय मैं आपको न्यूमेरिकली बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको करा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें करा रहा हूँ, और मैथ्स की जो पेडागोगी है उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी होगी, तो चैनल पर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप सीटेट के कैंडिडेट हैं और 120 प्लस का स्कोर आपने सोचा है, देखिए 90 प्लस तो किसी के भी आ जाते हैं, लेकिन 120 प्लस का स्कोर सोचा है और जूनियर लेवल का पेपर है ये, तो जूनियर लेवल में अगर आपने सोचा है तो फिर आपको यहाँ पर इस चैनल पर बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप 120 प्लस का स्कोर कर पाएंगे तभी आप 90 प्लस पर रह पाएंगे। क्लियर है? तो जूनियर लेवल का ये पेपर है और कितना आपका स्कोर रहता है आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए मैं समय नहीं गवाऊंगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हैं ये पेपर ऑफिशियल है। देखिए यहाँ करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स, तो ये वही क्वेश्चन पेपर है जो सीटेट के द्वारा जारी किया गया था। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर माइनस का 2/3, y बराबर माइनस का 3/4, तो x इनवर्स प्लस y इनवर्स का व्युत्क्रम है। x इनवर्स प्लस y इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया? x इनवर्स का मतलब 1/x और y इनवर्स का मतलब 1/y। क्लियर है? अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो 1/x की वैल्यू कितनी है? -2/3, तो बटा वाला 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। प्लस 1/y, तो 1/y, बाई की वैल्यू माइनस का 3/4, तो -3/4, तो 4 पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देखिए प्लस ही कर दीजिए और इसको माइनस बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम यहाँ भी माइनस बना दीजिए, यहाँ से इसको उठा दीजिए, तो प्लस का 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 3 जा 3 3 जा माइनस का 9 आएगा, और ये माइनस का 3 2 जा और 2 4 जा हो जाएगा 8, तो कितना आएगा? 9 और 8 माइनस का 17 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 6 है, तो माइनस का 17/6 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो देखिए 17/6 गलत है, -6/17 गलत है, 6/17 गलत है, माइनस का 17/6 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उम्मीद है आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। पहला ही प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, सुंदर सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है √0.9, 0.9, तो क्या आप इसको 0.3 लिख सकते हैं? इसका मतलब अगर आप 0.3 का 2 बार मल्टीपल करें, तो आपका क्या आना चाहिए? 0.09 आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो मल्टीपल करके चेक करते हैं एक बार, 3 3 जा 9 और 0, ठीक है सरकार, 0 और 0, तो कितना आएगा? 9 0 0, और 2 पॉइंट खिसका देंगे तो इधर 0.09 आएगा। मतलब कि ये तो 0.9 ही दे रखा है स्क्वायर रूट में, तो गलत हो गया कि नहीं? बिल्कुल गलत होगा भाई, ये बिल्कुल गलत होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। पूर्णांक ए के लिए ए क्यू सदैव ए स्क्वायर से बड़ा होता है। देखिए इंटीजर क्या होते हैं आप इसको समझ लीजिएगा, इंटीजर को ही बोलते हैं हम पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं वो परफेक्ट नंबर होते हैं, यानी कि डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसमें आपकी वैल्यू नहीं होगी। जो पूर्णांक होगा एक परफेक्ट नंबर होगा, वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो एक डिजिट ले लेते हैं -4, इसका ए क्यू निकालते हैं, -4 का क्यूब निकालते हैं, और -4 की पावर
2 निकालते हैं। देखिए प्लस वाले के लिए ये बात सही हो सकती है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर के लिए ये बात गलत हो जाएगी। माइनस का कितना आ जाएगा 64 और ये प्लस का 16 आ जाएगा। अब बताइएगा क्या ए क्यू ए स्क्वायर से बड़ा है? ए क्यू ए स्क्वायर से बड़ा है, यहाँ तो ए स्क्वायर बड़ा हो गया, तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट भी गलत होगा आपका, सेकंड पॉइंट भी गलत होगा। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। यदि ए स्क्वायर का इकाई का अंक 9 है, अगर आप ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, ठीक है, 2 डिजिट बन रही है या कितनी भी डिजिट बने, तो ए क्यू में इकाई का अंक कितना होगा? 7। देखिए 9 का अंक कब कब बन सकता है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। 9 का अंक कब कब बन सकता है इकाई का अंक? अगर लास्ट की डिजिट 7 अगर जो ए की वैल्यू है उसमें लास्ट की डिजिट 7 है, तो आपका क्या बन सकता है? 7 7 49, तो 9 आ सकता है। और क्या आ सकता है? और 7 9 63, 3 आ सकता है, ठीक है। और 7 3 21, 1 आ सकता है। और 7 1 7 7 आ सकता है। तो यहाँ तो ये वाली बात दिखती नहीं बन रही है। यहाँ तो ये वाली बात दिखती नहीं दिख रही है। लेकिन इकाई ए क्यू में इकाई का अंक 7 होगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि इकाई का अंक 7 ही हो, ज़रूरी थोड़ी है। आप यहाँ पर देखें ए स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 7 ही मान लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। यहाँ इकाई का अंक 7 हो गया। अब इसका भी अगर हम क्यू कर देते 7 का, तो कितना आता? 7 का गुणा और कर देते इसमें, तो 7 9 63, तो यहाँ तो 3 आ रहा है, तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत। अब लास्ट वाला ऑप्शन समझिए। यदि बी विभाज्य है ए से, बी विभाज्य है ए से, ठीक है, तो बी क्यू भी विभाज्य होगा ए क्यू से। ये वाली बात थोड़ी ठीक लग रही है। बी की वैल्यू मान लेते हैं 12 और ए की वैल्यू मान लेते हैं, छोटा डिजिट मानते हैं, बी की वैल्यू मानते हैं 8 और ए की वैल्यू मान लेते हैं 4। तो ये 2 बार डिविजिबल कर रहा है, तो 8 का क्यूब, अब क्यू में लगा देते हैं, तो 8 का क्यूब कितना होगा? 512 और 4 का क्यूब कितना होगा? 64। तो अगर हम इसको देखें तो ये इसको क्या करना चाहिए? 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, तो ये भी इसको डिविजिबल कर रहा है, तो ये भी डिविजिबल कर रहा है, ये भी डिविजिबल कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। यदि बी विभाज्य है ए से, तो बी क्यू भी विभाज्य होगा किससे? ए क्यू से विभाज्य होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व ही करूँगा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4/3 की होल पावर, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 मल्टीप्लाई। इसको हम 3/2 की होल पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस का पावर 4 हो जाएगा। अगर इसके टर्म्स को हम बदल देते हैं आपस में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, तो पावर प्लस की हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ जो बना हुआ है 27, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, और उसका भी ये बन गया आपका स्क्वायर, और डिवाइड बाई 3 की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 की पावर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, तो क्या बनेगा ये बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो ये बनेगा 4 की पावर 6, ये बनेगा 3 की पावर 6, ठीक, ये बनेगा 3 का पावर 4 और ये बनेगा 2 का पावर 4, ये बनेगा 3 की पावर 4 और ये बनेगा 4 की पावर 4, ये बनेगा 1/3 की पावर 3, यही तो है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 4 और ये कितने हो गए? 3 4 और 4 8, और ये कितने हैं? 6 और 3 9, तो एक 3 बचेगा नीचे, यहाँ लिख देता हूँ मैं उस 3 को, ठीक है, ये निपट गया पूरा। 2 की पावर 4 और 2 की पावर कितना है? ये 4, और ये 4 की पावर 4 है, तो यहाँ कितना बचेगा? 4 की पावर 2 बचेगा। इसका मतलब कितना हो गया? 16, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 16, तो 16 से 16 निपट गया। तो बचा क्या आपका? 1/3 बच रहा है भाई, और भी कुछ बच रहा है क्या? चेक करिए। 1/3 क्यों बचेगा? 3 बचेगा। एक बार इसको रिपीट में लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 6, 3 दूनी 6 और 3 की पावर 6, ठीक है, गुणे 3 की पावर 4 बटे 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 तिया 9। यहाँ तो ये जो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर है, अच्छा यहीं गलती हो गई है,
ठीक है भाई, तो इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 6 तो ये बन जाएगा, और ये 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 8 ये बन जाएगा, ऐसे बनेगा। और ये 1/3 की पावर 3, क्योंकि मल्टीपल करेंगे डिवाइड की जगह पे तो आपका जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब कैंसिल आउट करने का कोशिश करते हैं। अभी देखते हैं ऐसे। अच्छा जी, ये 4 का स्क्वायर भी बन सकता था वैसे। 2 की पावर कितना बन जाएगा ये 4, 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2 का मतलब ये बन गया 12। ठीक है भाई, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 की पावर 4 बचेगा। ये कितना बचा 4। 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 निपट गया। 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 निपट गया। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 निपट जाएगा, तो 3 बचेगा। तो बस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है जो कि 3 की पावर 3 दे रखा है। गलत है, गलत है, गलत है, और ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3 की पावर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने में क्या जोड़ा जाए कि जिससे योग 1 प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि 1 प्राप्त हो जाए, तो 1 में से इसके योग को घटा देंगे। तो इसको जोड़ के देखते हैं कितना है 0.102। यहाँ मिस्टेक हो जाती है, इसी वजह से आपको सवाल दिया जाता है। तो 0.25 ये होगा आपका, 0.111 ये होगा, और 0.1 ये होगा। तो 0 0 लगा लीजिए, 1 0 यहाँ लगा लीजिए, जोड़ दीजिए 3 6 4 5। तो 1 में से इसको हटा देंगे तो 0 0 0 0.563 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। और 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 4 गया 5 गया तो 4। तो 0.437 आना चाहिए। 0.457 गलत है, 563 गलत है, 537 गलत है। 0.437 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तो एक्स वाई जेड का एलसीएम डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड का एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो एलसीएम में आएगा 3 की पावर 3। मैं अभी एलसीएम निकाल रहा हूँ। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। बटे में कितना होगा, एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन मिले। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 हो गया ये। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक 5 का बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ एक 5 का। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो सिर्फ एक 3 का बचेगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 2 बचेगा। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई 3 गुणे 5 कर देते हैं अभी तो 5 चौके 20, और 20 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। अब किस ऑप्शन में दे रखा है 30 गलत, 45 गलत, 120 गलत, 60 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 60 इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। ये कोई वर्गाकार खेत है, इसका इस क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल होता क्या है, ए स्क्वायर भुजा का वर्ग, यानी कि 256 मीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर बराबर ये होता है 16 का स्क्वायर, 14 का 196, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा। क्लियर है भाई। वर्ग की भुजा आ गई 16 मीटर। ठीक है, ये वाली भुजा निकल आई 16। और एक आयताकार लॉन जिसकी चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा के 5/8 के बराबर है। ये एक आयताकार लॉन है, इसकी जो चौड़ाई है यानी कि जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 16 का 5/8 है। तो 16 गुणे 5/8,
8 दूनी 16 और ये 10 हो जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। का परिमाप वर्ग के खेत के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो इसका परिमाप होगा 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 16, 16 चौके 64 ही हो जाएगा। और इसका परिमाप कितना होगा ये, और लेंथ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो लेंथ यहाँ से निकाल देंगे हम, क्योंकि ये रिलेशन इसी वजह से दे रखा है। तो 220 + 2L हो जाएगा परिमाप इसका, और बराबर में 16 चौके 64 ये हो जाएगा। तो 2L बराबर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है, आयताकार लॉन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए लेंथ कितनी है 22 और ब्रेड्थ कितनी है 10। तो एरिया क्या होता है आयताकार लॉन का, L/B। तो 22 का गुणा 10 से करेंगे तो 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 220 सही जवाब होगा। तो चलिए कौन सा ऑप्शन है, 190 गलत है, 210 गलत है, 240 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 220 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाते हैं, क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। पेपर ही है आपका सीटेट का। अब ये जूनियर लेवल का है तो जूनियर लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे जूनियर लेवल का काफ़ी अच्छा पेपर आता है और आसान सवाल भी रहते हैं इसमें। अगर किसी ने थोड़ा सा भी जूनियर 9-10 का भी सिलेबस अगर ढंग से कर रखा है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेलनाकार टंकी का आयतन 352 मीटर क्यूब है, इसके आधार का व्यास ये है। तो ये एक बेलनाकार टंकी बना लेते हैं भाई, टंकी बनाना ज़रूरी है। ठीक, ये बन गई साहब टंकी आपकी। एक बेलनाकार टंकी का आयतन कितना है, तो टंकी का आयतन कितना होता है यहाँ πr²h कितने के बराबर है, 352। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आधार का व्यास 8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, तो 4 × 4 इंटू h बराबर 352। क्लियर है। अब इसको हम कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 से अगर निपटाएं इसको तो ये निपट जाएगा भाई 4 से, 4 × 8 = 32। क्लियर है। बचेंगे कितने 3, 4 × 8 = 32 और 22 से हटाएंगे तो 22 चौके 88, 4 से 4 गया एक बार। तो h बराबर कितना आ गया 7 आ गया भाई, 7 मीटर। पूछा क्या था, टंकी की गहराई, तो यही पूछी थी आपसे। 3.5 गलत है, 8 गलत होगा, 10.5 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 7 मीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये और ये मैं एक सार्व गुणनखंड है, तो इसको गुणनखंड करते हैं भाई। दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ मैं। x² प्लस का 4x माइनस का 21। 21 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 4 आ जाए, तो 7 × 3 = 21। x² प्लस 7 - 3 x - 21। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। तो x + 7 तो यहाँ से आएगा और x - 3 यहाँ से आएगा। क्लियर है। दूसरे वाले पार्ट को देख लेते हैं। x² माइनस का 4x प्लस 21। क्लियर। तो यहाँ पर यह है x² माइनस 4x प्लस 21। 21 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करके कितना बन जाए, 4 आ जाए। ऐड करके 4 आ जाए। यहाँ भाई मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। एक सार्व गुणनखंड है, इसका मतलब देखिए चाहे तो x + 7 आंसर होगा या x + 3 होगा, x - 3 होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दो में से ही होगा। यहाँ पर आपका जो है वो माइनस होगा, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये बनेगा आपका x² माइनस का 7x और 7 में से 3 गया -3x माइनस 21। तो एक बनेगा x - 7 और एक बनेगा x - 3। तो जो आपका सार्व गुणनखंड आएगा वो x - 3 आएगा। क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला नहीं हो सकता x + 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, x - 3। यहाँ पर करेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो रेस्पॉन्स की में भी यहाँ पर करेक्शन ज़रूर दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, x - y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस x - y माइनस z का होल स्क्वायर / 4। देखिए इस सवाल को थोड़ा समझिएगा। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड में से माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको एक बार तो घटा दिया, अब जोड़ देते हैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, अपॉन में कितना चल रहा है 4। कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं, बाई से बाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, जेड और जेड कितना हो जाएगा सरकार 2z। और इसको देख लेते हैं ये कितना बचेगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x और x कितना हो जाएगा 2x, बाई और बाई कितना हो जाएगा, z से z कट गया, बाई और बाई 2y, अपॉन में 4, 2 कॉमन आएगा और 2 ये, तो 2 2 जा 4 गया, तो जेड एक्स माइनस वाई आएगा आपका आंसर, जेड एक्स माइनस वाई। तो जेड एक्स माइनस वाई तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, ये गलत ये गलत ये गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन जेड एक्स माइनस वाई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समय आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, समय महत्वपूर्ण है और इसका आप लोग फ़ायदा लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसमें बाई स्क्वायर का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर आपको बताना है। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। देखिए 4x माइनस 7y 4x प्लस 7y, तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। क्लियर है, माइनस ये वाला पार्ट आपका पूरा पता होना चाहिए आपको। और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 xy, और प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 16 एक्स स्क्वायर बचेगा और 49 वाई स्क्वायर माइनस का आएगा, माइनस का 9 एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 4 वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस का 12 एक्स वाई बचेगा और प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए हमको, तो माइनस का 49 है, माइनस का 4 है, तो माइनस के 53 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 52 बचेंगे, तो माइनस का 52 बाई स्क्वायर आपका निकल कर आएगा। तो बाईस माइनस 52 आपका कोफिशिएंट होना चाहिए माइनस 52, तो 49 गलत है, 50 गलत है, माइनस 53 गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 52 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन ये दे रखा है 4 माइनस 1/2 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 4/3, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेता हूँ मैं। एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका 2 निकल कर आएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस का 2x माइनस 5 बराबर में क्या होगा 2x माइनस का 8 अपॉन में 3। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो यहाँ बचेगा 5 में से 3 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। क्लियर है, और ये होगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 25 आ जाएगा भाई। 5 से काटोगे तो 2 बार, 5 से काटोगे 5 बार, तो x की वैल्यू 5/2 आएगी। x बराबर क्या आ गया 5/2। अच्छा ये वैल्यू इसमें पुट भी करनी है तब आंसर आएगा आपका। तो x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 5/2 निकलेगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें करते हैं 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 25/4 माइनस 5, x की वैल्यू 5/2 प्लस का 4। क्लियर है, अब 4 से 4 गया तो 25 बचेगा, 25/2 ये बचेगा प्लस का 4 ये है, तो 25 और 4 29 माइनस 25/2 नीचे 1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा आपका। 29 दूनी कितना होगा 58 माइनस 25, तो 58 में से 25 गया तो कितना होगा 25 दूनी 50, 25 और 8 कितना हो जाएगा 34 33/2, तो मतलब लगभग 17.5 बन जाएगा, 16.5 के करीब बनेगा ये 16.5। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16 सही 1/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये और आ गया है पेपर में, तो फिर आपको यहाँ भी कराना ही हमको पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। वैसे मैं आपको बता दूँ परिसर निकालने का तरीका, बहुलक निकालने का तरीका और माध्यक निकालने का तरीका क्या है, तो मैं डायरेक्टली निकालने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं बहुलक माध्यक निकालने का प्रयास करूँगा। तो माध्यक क्या होगा,
सबसे पहले इसको अरेंजमेंट में देखेंगे, तो अरेंजमेंट में इनको लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12, जो कि सम है। तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि छठवां और सातवां टर्म आएगा। माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होगा? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 nth टर्म अपॉन होल में 2 आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से 6th और 7th टर्म निकल के आएंगे। तो 6 7 टर्म कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे छोटा होगा इसमें 3, उससे बड़ा यहाँ पर 7 होगा, उससे बड़ा यहाँ पर आपका 3 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर उसके बाद 15 होगा, 14 तो नहीं है, 16 होगा, फिर उसके बाद आपका 16 17 18 होगा। तो छठवां और सातवां चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6 ये होगा, 7 ये होगा। तो ये हो जाएगा 18 और 16 34, 34/2 यानी कि 17 आ जाएगा माध्यक। माध्यक निकल के कितना आया? 17। अब देखिए 17 तो माध्यक निकल आया, प्लस बहुलक क्या होगा इसमें? तो इसमें 18 दो बार आया है, बाकी कोई नहीं है, तो ये बहुलक हो जाएगा। प्लस परिसर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या है 34, सबसे छोटी संख्या 3, 34 में से 3 को माइनस करिए 31। इन तीनों का बहुलक निकालना है, यानी कि परिसर बहुलक माध्यक का बहुलक क्या निकालना है? माध्य। तो ये कितनी संख्या है? 3, 3 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए 17 दूनी 34, 34 और 1 कितना हो जाएगा? ये 35, 35 और 61 30 31 कितने हो जाएंगे? ये आपका बनेगा 17 दूनी 34 और 1 35, 35 और 30 65 और 1 66 बनेगा। 66 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन 22 दे रखा है? 19 गलत, 20 गलत, 21 गलत, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अब सीटेट ने पूछा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे क्वेश्चन सीटेट ने कई पेपर में पूछ सके हैं। 3-4 पेपर में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है जो कि पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित है, इसी प्रकार का है। देखिए मैं तो एक बार समझा देता हूँ पूरक कोण क्या होता है। मान लीजिए कि कोई कोण ऐसे बन रहा है, दो कोणों का समजब ए और बी, दो कोणों का समजब कितना होता है? 90 डिग्री, तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। संपूरक क्या होता है? जब दो कोणों का योग, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा कोण डिग्री में जो अपने संपूरक से संपूरक से 34 डिग्री कम है। मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 कम है। तो मान लीजिए संपूरक अगर कितना है? x है, तो ये x ऐसा है, x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 कम है। तो देखिए x 34 कम कर दीजिए, 34 कम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये वाली बात हो गई। y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से 38 डिग्री अधिक है। तो y कैसा है? जो 38 डिग्री अधिक है, तो 38 डिग्री इसको अधिक कर दीजिए आप। क्लियर है? अब बोला है 2x माइनस वाई का मान कितना होगा। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए इस वाले को और इस वाले को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 2x माइनस का 34, और इस वाले को जोड़ेंगे तो ये होगा 2y प्लस 38। क्लियर है? ये वाला टोटल मिला के 90 बनाएगा, पहला वाला 90, क्योंकि ये कौन सा है? अच्छा, पहला वाला बनाएगा संपूरक, तो 180 बनाएगा 180। ये कितना बनाएगा? 180। और दूसरा वाला ये पूरा मिल के बनाएगा 90। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये भी इधर जुड़ जाएंगे। 2x माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा 2x माइनस 2y। कितना बनेगा? 2x माइनस 2y। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 और 90, ये 270 हो जाएगा। 270 में से यहाँ से निपटा देंगे, 2 का डिवाइड लगाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को आप लोग बताइएगा। मैं एक सवाल छोड़ देता हूँ आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। एक सवाल अब आप लोग भी कीजिएगा, ऐसे थोड़ी है सभी क्वेश्चंस को हम ही कराएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो।
के विकर्ण एक्स और वाई हैं, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो भुजा की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी कि हाफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर सम होता है किसका? डायगोनल्स का। तो 1/2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सवाल पूछा गया है, अब सीटेट ने पूछा है, तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। आंतरिक माप 120 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर वाला एक बक्सा। तो ये एक बक्सा है, ये मान लीजिए ये क्या है आपका? एक बक्सा है। लकड़ी के एक ही साइज के घनों से पूर्णतः भरा हुआ है। यदि घनों की कुल संख्या 200 है तो प्रत्येक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो एक घन का हम निकाल देते हैं वॉल्यूम क्या है, तो उससे साइड निकल आएगी, उससे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसकी 120 साइड है, 60 है और ये कितना है? 48 है। तो ये बोला है कि आंतरिक माप वाला, तो ऐसे यदि घनों की कुल संख्या कितनी है? 200। तो यहाँ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120, 1 मिनट, 120 गुणे 60 गुणे 48 बराबर में क्या होगा? 200 घनों की संख्या है। एक घन का आयतन कितना होता है? एक घन का आयतन होता है ए क्यू। तो बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 20 या 60, ये कितना हो जाएगा भाई? ए क्यू बराबर 120 गुणे 3 गुणे 48। तो अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 120 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 ये 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। ठीक है भाई, 3 अपने आप में पहले से चल ही रहा है। 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 को लिख सकते हैं 2 गुणे 24, 2 गुणे 12, 2 गुणे 6, 2 गुणे 3। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। चलिए ए क्यू निकालेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी? तो इसको देखते हैं। 2 का एक पेयर यहाँ से निकलेगा 2 गुणे 3, 3 और एक 3 यहाँ से निकलेगा और एक 3 का जोड़ा 2 का जोड़ा यहाँ से निकल आएगा। बचा क्या इसमें? चलिए अच्छा क्या इसमें 5 बच गया आपका। ठीक है, कितना बच गया? 5 बच गया भाई। 5 कैसे बचा? ये वाली बात थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पर ये 200 है संख्या, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहीं गड़बड़ हो गई, दोबारा से सॉल्व करना ही पड़ेगा अब तो। चलिए एक जीरो और लगा देते हैं भाई यहाँ। इस जीरो से ये वाली जीरो निपट जाएगी, तो ये 5 वाला हट जाएगा। ठीक है, और ये 2 का हट जाएगा। तो जब भी 2 के पेयर नहीं बन पा रहे तो 2 का निकल आएगा, 3 का निकल आएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 निकलेगी साइड। कितनी निकल आएगी? साइड आ जाएगी इसकी, इसकी जो साइड आएगी वो 12 आ गई। कितनी? घन की जो साइड निकली है वो 12 निकल आई। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। गुणे करेंगे 4 चौके 16। देखिए 6 पीछे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 4 1 4 और 1 5, 576 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्रोबेबिलिटी का। ये वाला जो सवाल है यही पैटर्न पर, देखिए अब की बार क्या हुआ है, सीटेट ने जब क्वेश्चन पूछे तो सभी के सभी क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर पूछ लिए, मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही पैटर्न, एक ही तरीके से पूछ लिया है। एक बक्सा है, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में 47, 48, 49 ऐसे करके सारी की सारी संख्याएं लिखी हैं और ये 82 तक लिखी हैं, 82 तक। एक बक्से में कार्ड रखे हुए हैं जिन पर संख्या 47, 48, 49, 81, 82। कार्ड पर केवल एक संख्या लिखी हुई है, मतलब ऐसे कार्ड डले हुए हैं। तो इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं इसमें? तो टोटल 82 तक ही तो लिखा है। अब 47 से पहले जो 46 संख्याएं शुरुआती वो तो है नहीं इसमें, तो 82 में से 46 को निपटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 और ये 3, तो 36 संख्याएं बचेंगी आपकी। तो इसमें जितनी भी संख्याएं वो कितनी है? 36 संख्याएं। इस बॉक्स के अंदर कितनी संख्या है? 36 हैं। अब ये बोल रहा है
कि बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। भाई आप में से क्या किया, इसमें से यादृच्छिक का मतलब होता है एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है अचानक निकाल लेना, आपको पता ही नहीं है बक्से में से कौन सी पर्ची निकल रही है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाले गए कार्ड पर लिखी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है। अब कुल मिलाकर 36 संख्याएं, इसको समझिएगा। इस बक्से में 41 से लेके और कहाँ तक संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें 82 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है भाई। और इसमें कुल मिला के संख्याएँ कितनी हैं, 36 संख्याएँ। आपसे पूछा है इस पर लिखी गई संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। अच्छा 47 से, माफ़ कीजिएगा, 47, 48 ऐसे करके हैं, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 47 से, तो 47 एक अभाज्य संख्या है। 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 50 नहीं होगी, 51 नहीं होगी, 52 नहीं होगी, 53 अभाज्य संख्या है, 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, 59 अभाज्य संख्या है, 61 अभाज्य संख्या है, 67 अभाज्य संख्या है, और आपका 71 अभाज्य संख्या है, 73 अभाज्य संख्या है, 79 अभाज्य संख्या है, और 81 82 में से कुछ नहीं होगा। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई रह गई क्या भाई, चेक कर लीजिए। 47 होगी, और आपका 53 होगी, 47 48 49 50। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 73 है, 79 भी आपकी होती है अभाज्य संख्या है, 47 53 और 53 59 भी अभाज्य संख्या होगी, 61 भी होगी, 67 भी होगी, 69 वाली एक बच गई आपकी। चलिए तो कितनी संख्याएं आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रही हैं। कैंसिल आउट करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 नम्मे 36, तो 2/9 आंसर आना चाहिए। 1/6 गलत है, 7/36 गलत है, 5/36 गलत है, 2/9 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है। ये पूछा है, सही नहीं है। देखिए गणितीय जो थ्योरम्स होती हैं, मैथमेटिकल्स जो थ्योरम्स होती हैं, उनके संदर्भ में, उनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही नहीं है। ये कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत कथन है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। बात तो ठीक लग रही है। इन्हें गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है, प्रमेय तो है, सिद्ध की जा सकती है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है, अप्रमाणित प्रमेयों को कंजक्चर कहते हैं। देख किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है, ये वाली बात गलत है। आपने देखा होगा a+b, ये भी तो एक सर्वसमीकरण ही है। क्या सिद्ध करने का एक ही तरीका है? जी नहीं। आप इसको अलग अलग तरीके से मल्टीपल फॉर्मेट में वर्ग बनाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, रेक्टेंगल बनाकर भी कर सकते हैं। अब आपने पाइथागोरियन थ्योरम देखी होगी। क्या पाइथागोरियन थ्योरम सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है? अदर तरीके भी से हो सकती है। बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो 2-2 3-3 तरीके से हो सकती हैं। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। क्लियर है। तो किसी भी प्रमेय को जो सॉल्व करने का तरीका है, सिद्ध करने का तरीका है, उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो जूनियर लेवल का पेपर आता है सीटेट का, जूनियर लेवल का, जिसमें आपका अलजेब्रा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शन से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होते हैं, क्यूब से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन इस पेपर में मुझे देखने को मिले। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्लास को आप लेते रहिएगा, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।